गाइस, मैं स्वासन। मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ठोक के। तो चलते हैं आज की वीडियो के अंदर। वीडियो का टाइटल है डफर पाकिस्तानी अंकल के आगे कपिल शर्मा भी। ओ खैर, देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर मजीद अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है डेली स्वैग का और उसका टाइटल है इंडियन गवर्नमेंट गिविंग 50,000 टू एवरी इंडियन गर्ल। अच्छा, किस चीज के लिए भाई? चलिए देखते हैं। सर क्या करते हैं? मैं लेबर लीडर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करने का पर्पस है कि क्या लगता है कि आजकल के टाइम के अंदर फीमेल एजुकेशन, औरत के लिए, लड़की के लिए, बहन के लिए तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जी। आप इल्म हासिल करो, खा आपको चाइना जाना पड़े। मैं ये समझता हूँ कि एक मर्द जो है, एजुकेटेड मर्द, वो सिर्फ ज़ात तक महदूद है। एक एजुकेटेड औरत पूरी नस्ल के लिए ज़रूरी है। अच्छा। आजकल की औरत की तालीम इंतहा दर्जे की ज़रूरी है। तो क्या हमारे माशरे में औरत की तालीम को फ़रोग दिया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। अच्छा। और तो हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है लेडीज़ की एजुकेशन, फीमेल्स की एजुकेशन के लिए? देखिए, ये गवर्नमेंट पे बहुत कम डिपेंड करता है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ने मैट्रिक तक तालीम फ्री की, किताब में फ्री की, यूनिफॉर्म फ्री में दिया। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ये तो हमें अपने खुद मोटिवेशन होना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को तालीम दे। मैं तो ये समझता हूँ कि एक टाइम की रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को आला तालीम ज़रूर दिलाओ। सर, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी इंडिया की वजह से शऊर आ रहा है कि वो अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की देखें तो वहाँ पर भी और लड़कियों को पढ़ाने में गवर्नमेंट बड़े अच्छे इकदाम कर रही है। वैसे अफगानिस्तान में ताज़ा हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। वहाँ में लड़कियों पर वहाँ पर बड़े जुल्म किए जा रहे हैं, उनको पढ़ाया नहीं दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अभी एक हाल ही फिलहाल में वीडियो आया था जिसमें मैंने देखा था, शायद ट्विटर पे होगा तो मैं लगा दूंगा वो वीडियो। लड़कियां रो रही हैं कि भैया उनकी तालीम जो है वो गड़बड़ है, और ये शरिया कानून लागू होने के बाद हुआ है जो तालिबान ने लगाया है। वहां पर पढ़ाई से रोका जा रहा है, उनको पर्दे में रहने को कहा जा रहा है, उनको ऊपर से नीचे तक ढक के, इनका बस चले तो ऊपर से नीचे तक लोहे का कवच पहना दें और कहें कि इसी के भीतर रहो और घर के अंदर रहो। ये हो रहा है और मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। और ये भाई साहब ने बात बड़ी अच्छी की, ये भी एक मुसलमान है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि भाई बच्चियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, और मर्द के लिए तो पढ़ना ठीक है, औरतों को पढ़ाना और ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसका दायरा और ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो आपकी आने वाली जनरेशन्स को पालती हैं। उनको उनकी टीचर है, वो पहली टीचर जो है वो माँ होती है। तो जब वो टीचर पढ़ी लिखी होगी तो ऑलरेडी अगली जनरेशन जो है वो बेहतर बनेगी। सर, एक वीडियो मेरे सामने आई है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क क्या फैसिलिटी सर अंजाम दे रहे हैं बच्चियों की तालीम के लिए। ये देखें, को मिलेंगे पूरे 50,000 रुपए, और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपके लड़कियों को मिलेंगे पूरे 50,000 रुपये, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। बेसिकली कोई बेटी है तो आप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का बेनिफिट ले सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट नंबर जिसमें पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। स्कीम को लेने के लिए यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट ने किया है। चैनल कौन सा है? जी, मैं बताता हूँ आपको सर, मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे चैनल कोई भी होने से कोई फर्क पड़ता है ना सर। ये आपको मुबारकबाद का मैं मुस्तहिक करूँगा। अच्छा, आपको मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह आपने बड़ा बर्निंग क्वेश्चन और बर्निंग इशू आप लोगों आम पब्लिक तक लेके जा रहे हैं। ये कॉमन इशू है, मैं इसको आपको अप्रिशिएट करता हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका। आपके जैसे बंदे ही होते हैं जो कि हमारी हौसला अफजाई करते हैं। सर, यहाँ पर मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, आपको वीडियो दिखाने का पर्पस है, हमारे पड़ोसी मुल्क ने, जहाँ पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत है सर, उन्होंने बच्चियों की तालीम से लेकर बच्ची को शुरू से, जब वैक्सीनेशन से लेकर तालीम तक जितना भी खर्चा होगा उन्होंने ऐलान किया गवर्नमेंट उठाएगी हर एक घर की बच्ची को। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट इस तरह का सर काम क्यों नहीं कर सर अंजाम? बेसिकली मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सर हम ला रहे ना, आप बोलेंगे। प्लीज सुनिए सुनिए। जी जी जी। 32 उसकी स्टेट हैं इंडिया में, हाँ। और ओनली 4 या 5 स्टेट ऐसी हैं जो सिविलाइज हैं, बाकी अनएजुकेटेड हैं इंडिया में। जी, इंडिया में। अच्छा। और पाकिस्तान का जो तालीम का रेशो है इंतहा दर्जे का खूबसूरत है। इंतहा दर्जे का हमारी फ़ीमेल में कम अज़ कम मर्दों की निस्बत 70% ज़्यादा है।
आप कोई अभी तक मैं आपको बड़ा ही बुद्धिमान, बड़ा ही अच्छा समझ रहा था, जो कि बात भी थी कि आपने महिलाओं की पढ़ाई के, बच्चों की पढ़ाई की बात की, लेकिन जैसे ही इस बारे में आपने मुंह खोला, आप एक नंबर के जाहिल साबित हो गए। इस वीडियो को जो भी देख रहा है, क्या उसको लगता है कि भारत में सिर्फ 3-4 स्टेट ही हैं जो एजुकेटेड हैं और बाकी सारे जाहिल हैं? आप सुन रहे हैं यार, ये कौन सा चूरन है भाई, कौन सा चूरन है भैया ये? जाकर पता कीजिए कि लिटरेसी रेट भारत में और पाकिस्तान में कितना फर्क है। जाकर पता कीजिए भारत के बच्चों में और पाकिस्तान के बच्चों में कितना फर्क है। आज हमारे यहां से पढ़े लिखे बच्चे गूगल के सीईओ बने हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने हैं, अडोबी के सीईओ बने हैं, 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ हैं। आपके बच्चे बच्चियां बता दीजिए, बताइए। बोलते हुए आप लोग जरा शर्म भी नहीं करते यार? मैं आपका लिहाज कर रहा था कि बड़ी अच्छी बात कही यार, बड़ा सुलझा हुआ आदमी है ये, देखिए महिलाओं की पढ़ाई की बात कर रहा है, बड़ा अच्छा आदमी है, और ये देखिए ये बोला आपने। इसके बाद तो बस एक ही कह सकता हूं कि थू है आप पर, अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो। कोई भी अपनी ब्यूरोक्रेसी देख लें, डिप्टी कमिश्नर देख कल लें, तो कुछ और बताता है। और नहीं छोड़ें जी इसको, असिस्टेंट कमिश्नर देख लें, सब के सब आपको फीमेल नजर आएंगी। लिटरेसी रेट की अगर हम वर्ल्ड वाइड में बात करते हैं, तो गूगल के मुताबिक पाकिस्तान की कम है, इंडिया की ज्यादा लिटरेसी रेट। नहीं 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 नहीं, यही है ना बेसिकली इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो ना वार है। पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर हैं, अब ये थे कि हमारे एजुकेटेड लोग जो हैं, इसको हम 3 कैटेगरीज में करते हैं। जो हमारे सबसे आला लोग हैं उनको हमने फैसिलिटेट नहीं किया। वो हमारी जितने भी आप दुनिया के टॉप मालिक में चले जाएं, जितने भी पॉलिसी मेकर लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। दुनिया में पूरी जापान चले जाएं, चाइना चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, जर्मन चले जाएं, डेनमार्क चले जाएं, नॉर्वे चले जाएं, जो पॉलिसी मेकर हैं वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी इज सो इंटेलिजेंट देन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आपका जो अब देखिए, आपकी जो गिलगित बल्तिस्तान है, आपकी हुंजा है, मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूं। जी आपका हुंजा का लिटरेसी 98% है। ठीक है ना सर। और ये शकरगढ़ सबसे निकम्मा जो तहसील है पाकिस्तान की, वो शकरगढ़ है। उसकी 100% रेशियो है एजुकेशन की। कैसी बातें आप करते हैं, हमारे अवेयरनेस नहीं है। भाई कहां से ये खबर खोद के लाए हो भैया? मुजम्मिल भाई यार प्लीज मेरी इनसे बात करा दो यार। कहां से ये खबर लाए हैं कि दुनिया भर में चीन, जापान, अमेरिका, इन सब की पॉलिसी पाकिस्तानी बनाते हैं? अरे मारो मुझे यार, मारो। अब यही दिन देखने को रह गया था। शिट। ये पाकिस्तानी चचा कौन सा नशा करते हो यार? अभी थोड़ी जबान में और सब हिला रहा था, लेकिन अब ये इस बातों को सुनने के बाद मेरे अंदर ना कीड़े कुलबुल होने लगे हैं। कौन सा नशा है भाई? क्या, कहां से, कैसे? और इनके आसपास रहने वाले लोग जो इनकी बातों को सुनते होंगे, इनके बच्चे, इनके पोते होते, पोतियां, ये तो बातें सुनकर वो तो अलग ही सच मान बैठेंगे कि दुनिया में तो भैया पाकिस्तानियों का जवाब ही नहीं है। शर्म आती है, अफसोस होता है आप लोगों पर। में श्योर नहीं है। चलें, हमारे एजुकेशन सिस्टम आपके मुताबिक बहुत ही अच्छा है। सर अगर एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है तो हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे, तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? अब देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ जरा, अब जरा बेस पे जाएं। हमारे यहाँ जो है ना जी सरमायादाराना सिस्टम है और कैपिटलिज्म है। इस वक्त कोई नज़रियात की जंग नहीं है, इस वक्त कैपिटलिज्म है, सरमायादाराना निज़ाम है। तो एजुकेशन इसे खत्म कर आप सुने ना जी, 3% सरमायादार, उसने पूरे वसाइल अपने कैप्चर किए हुए हैं। 97% जो हमारा वाइट कॉलर लोग है वो मुख्तलिफ टोलियों में, मुख्तलिफ सियासी जमातों में, मुख्तलिफ मजहबी जमातों में बटा हुआ है। और जो 3% हमारा सरमायादार है वो एक पेज पे है। उनकी कोई सियासी जमात नहीं है, उनका कोई मजहब नहीं है, उनका कोई मुल्क नहीं है। उन्होंने पूरा कैप्चर किया हुआ है। और जो पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो एजुकेटेड आदमी है उसकी वैल्यू नहीं है। एक मास्टर डिग्री, एक पोस्ट ग्रेजुएट, एक BSS स्टूडेंट बच्चा है, वो बेचारा रिक्शा चलाने पे मजबूर है, तो बच्चे उसको क्यों पढ़ाएंगे? क्यों कोई 20 साल आपने ज़ाया करेंगे? वो कहेंगे भाई कोई काम सिखाओ, इसको टेक्निकल बनाओ, ये हमारे लिए पैसे कमाए। क्योंकि हमारे जेहन में बैठा ही पैसा दिया गया है। हमारे जेहन में ये नहीं बैठाया गया कि भाई एजुकेशन सो मस्ट। क्योंकि जो आदमी एजुकेटेड होगा बेशक वो जिम्मेदारा करे, वो टेक्निकल तरीके से करेगा। अच्छा,
सर आपने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो हमारे मुल्क से कोई पढ़कर बाहर जाकर कोई अमेरिका में कोई दूसरी कंट्री में कोई बड़ी सी आज तक कोई इन्वेशन नहीं कर पाया। अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की तालीमी निज़ाम की, सर चाहे आपको बात बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। हिंदुस्तान की जो तालीमी निज़ाम है सर, वहाँ के जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, बाहर के 90 से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं, जो गूगल देख लें, फेसबुक देख लें, ट्विटर देख लें, वर्ल्ड बैंक देख लें, IMF देख लें, सबके CEOs इंडियन बैठे हुए हैं। हमारे तालीमी निज़ाम में कोई इतना बड़ा आगे क्यों नहीं जा माशाल्लाह, आपकी एज क्या है? सर मेरी एज है 26 माशाल्लाह। 26 है ना? आपने अपना कॉन्फिडेंस देखें बाबा, हमें टैलेंट को डेवलप करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अब जरा देखिए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो बम बनाता है, जो पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाता है, एटॉमिक पावर बनाने वाले को हम जेल की सलाखों में डाल देते हैं, उसको फांसी देते हैं। उधर इंडिया में डॉक्टर अब्दुल सलाम है, उसको अब सदर इंडिया बना देते हैं। भाई ये फ़र्क देखें, ये सिर्फ हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो चार सतून है। कर दी इसने नेताओं वाली बातें। एक तो अब्दुल सलाम नहीं थे, APJ अब्दुल कलाम थे, और दूसरा जो सवाल पूछा मुजम्मल भाई ने उसका तो जवाब ही नहीं दे रहा। दुनिया भर की बड़ी कंपनीज के CEO और उसको चलाने वाले लोग इंडियंस हैं, क्यों हैं? अगर यहां पे सिर्फ 3-4 स्टेट में पढ़ाई होती है, बाकी सब अनएजुकेटेड है, तो वो अमेरिकन गुलाम है। अब पूरी दुनिया, आप यूरोप देख लें, जो उम्र फ़रूक रजी अल्लाह ताला ने सिस्टम दिया, जो कानून दिया, उनको अडॉप्ट करके कामयाब तरीन है। हम उम्र फ़रूक के कानून को छोड़ के हम जलील तरीन है। क्या यही वजह कि हमारे मुल्क में भी हीरोज पैदा नहीं हो रहे, जो हीरो बनते हैं? हीरोज हैं यार। अबे झूठ की बुनियाद पे खड़े हो तुम लोग। तुम ये झूठ बताते हो कि पूरी दुनिया तुम्हें फॉलो करती है। ये झूठ बताते हो कि जी हमारे से ज्यादा टैलेंट किसी में नहीं है। ये झूठ बताते हो कि जी हमसे पढ़ा लिखा कोई नहीं है। सामने खुल गया ना, इसीलिए आपकी बेइज्जती होती है, आपकी भी और आपके मजहब की भी। आप लोग अपने रिलीजन की भी बेइज्जती करवाते हो। अरे जब इतना शानदार आपका रिलीजन है, इतना ही जबरदस्त कायदा कानून है, तो भिखमंगे क्यों हो बे? काहे भीख मांग रहे हो? और जितने मुसलमान कंट्री हैं सब भिखमंगे हैं, जिन्होंने, मतलब सारे, मतलब कि जिन जिन ने ये पाल के बैठे हुए हैं गलतफहमी, और जिन्होंने वो गलतफहमी तोड़ दी, UAE, सऊदीया, टर्की, ये लोग डेवलप हुए। कतर, ये लोग डेवलप हुए। और जिसने जिसने ये बात पकड़ के बैठी हुई है ना, अरे क्या जमाना था यार, क्या ये नियम कायदा कानून है, गोरे हमारे पर वो करते हैं, घंटा करते हैं। एक इन्वेंशन बताओ पिछले 100 साल में मुसलमानों की। फालतू की बातें करते हो यार। दूसरों की चीजों पर अपना ठप्पा लगाओगे, यही किया है आप लोगों ने। भाई मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, कह दो गलत सवाल है। अगर इतना ही बढ़िया निजाम था, आपको पता है, आपके पास तो चाबी है डेवलपमेंट की, काहे नहीं कर रहे हो? बहाने मत बनाना, नेता ठीक नहीं है तो ये ठीक नहीं, तो अरे ये सब फर्जीवाड़ा है। अगर इतना ही बढ़िया निजाम है आपका, तो भाई 57 में से 50 जो इस्लामिक देश हैं आज भिखमंगे क्यों हैं, अंडर डेवलप्ड क्यों हैं? और जिन्होंने ये चीज नहीं मानी है, नई पद्धति से चले हैं, जहां से दुनिया चल रही है, वो सिस्टम अपनाया है, वो आगे ग्रो कर रहे हैं। आप UAE को देख लीजिए, आप दुबई, सऊदीया को देख लीजिए, आप बहरीन को देखिए, आप टर्की को देखिए। क्या फर्जीवाड़ा बात करते हो यार? पोल खुल रही है आप लोगों की पूरी दुनिया में, ऐसे ही बातें करते रहो यार। इस तो पाकिस्तान है हीरोज का नाम। अच्छा, अब जब आप अपने हीरो के साथ, जिसने आपको एटम बम बना के दिया, आप उसको रोड पे मारेंगे तो और हीरोज पैदा होंगे। डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिसने हमें खला में जाने के लिए हमें स्पेस एजेंसी बना कर दी, उसको हमने मुल्क से बदर कर दिया। तो मैं यही कह रहा हूँ, बेसिकली जब तक हमारी कौम में तालीम नहीं आती, अवेयरनेस नहीं आती, और जो वो कर रहे, तो आप कह रहे थे तालीम बहुत ज्यादा है। मेरा क्या अवेयरनेस, एजुकेशन बहुत है, अवेयरनेस नहीं है। आप तो किसी तालीम का फायदा ही क्या जो अवेयरनेस ना दे? तो भाई आप नहीं दे रहे ना, आपके सियासतदान नहीं दे रहे। अब मुझे एक बात बताएं, एक लड़के के लिए आपने क्राइटेरिया रखा है, उसकी BA तालीम हो, उसके पास नावेला मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, नहीं जी फिटनेस सर्टिफिकेट हो, उसकी टाइपिंग मशीन इतनी हो भाई, एक, और इसकी उम्र कम अज़ कम 25 साल हो। एक हमारा मिनिस्टर, एक हमारा सीनेटर, 80 साल का बाबा जिसकी नब्ज चल रही है, जिसके पास अंगूठा छाप है,
आपको पता है कि हमारी जो असेंबली है, जो हमारा सेनेट है, उसने पॉलिसी देनी है। अगर पॉलिसी देने वाला अनपढ़ जज होगा कि हमारे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि हम किसको भेज रहे हैं, वो कानून साजी क्या करेगा? बाबा कानून साजी फोरम पे आपका एजुकेटेड आदमी जाना चाहिए और आपको असेंबली के लिए भी कम से कम मास्टर डिग्री रखना चाहिए। अच्छा, फिर हो जाएंगे हम। वो ये सो के चले जाते हैं यार, असेंबली में बैठे हुए थे, सोए होती है बस ड्राइवर मजे से तनहाई ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर, बड़ा ही अच्छा लगा बात कर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम। बहुत ही बकवास बातें की हैं साहब आपने। शुरू में बड़ा अच्छा लगा मुझे, लेकिन बाद में बड़ी बकवास बातें की। अच्छा, स्टीव जॉब्स कितना पढ़ा लिखा आदमी था वैसे, बाय द वे, लेकिन उसके अंदर दिमाग था। बिल गेट्स कितने पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन उनके अंदर दिमाग है, सेंस है। आप समझ रहे हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिल गेट्स आज दुनिया को चला रहे हैं। एप्पल स्टीव जॉब्स की देन है, क्योंकि उनके ब्रेन इतने तेज थे। उन्होंने आप लोगों की फालतू टाइप की बातों पर भरोसा नहीं किया होगा। अरे हमारा इतिहास नहीं, उन्होंने प्रेजेंट टेंस में जिया और फ्यूचर की सोची। और मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तानियों से कि एक बार पूरे देश में शरिया कानून लागू करवा लो और डेवलप होकर दिखा दो, और फिर पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाओ। लेकिन आप नहीं करेंगे ऐसा। पता है क्यों? चोर बैठा हुआ है, क्योंकि फेल होना तय है। अब जैसे ही ये लागू करेंगे आप फेल हो जाएंगे। अभी भी फेल हैं आप, और फेल हो जाएंगे। उसके बाद आपने जो आखिरी कहते हैं तुरुप का इक्का बचा के रखा है, नहीं हम शरिया के हिसाब से नहीं चल रहे, हम इस्लाम के हिसाब से नहीं चल रहे, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे, इसीलिए सारी मुसीबत है। अरे एक बार पूरी दुनिया को दिखाओ ना, चैलेंज करता हूं यार, एक बार पूरी दुनिया को दिखाओ ना यार कि देखो ये है सही रास्ता, और बनो मिसाल पूरी दुनिया के लिए। लेकिन नहीं बनेंगे आप, क्योंकि फेल हो जाएंगे, और उसके बाद आखिरी तुरुप का इक्का भी आपका खत्म हो जाएगा, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। यह है दिक्कत। मौल साहब, एक मिनट मिल जाएगा आपका? से हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? अहमद महमूद। क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं 10th तक अभी रिटायर हो गया तो हूँ। माशाल्लाह टीचर मौजूद है हमारे साथ। गाइस, आज हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चों का मुस्तकबिल कैसा है, बिकॉज के हमारे टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। बताएंगे सर। जी सर, बताइए कि औरत की तालीम के लिए, फीमेल की तालीम हासिल करना आज के टाइम के अंदर कितना ज़रूरी है, और क्या इसमें हमारी गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि फ़ीमेल्स को तालीम दी जाए ताकि सहूलियात प्रोवाइड की जाएँ? क्या इसके हक़ में है या नहीं है? आज के दौर में औरत की तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हाँ जी। लेकिन तालीम के नाम पर जो तालीमी इदारों के अंदर फहाशी और यानी फैलाई जाती है, इस्लाम इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता। तालीम ज़रूरी है। अगर औरत तालीम याफ्ता नहीं है, एक औरत के प्रेगनेंट होती है, उसकी डिलीवरी के केसेस होते हैं, फिर मर्द को करने पड़ते हैं। अगर औरत उस मेडिकल के शोबे में पढ़ी लिखी होगी, वो जाएगी तो उसमें वो आसान तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगी। अच्छा, तो सर क्या कहेंगे कि क्या हमारे मुल्क के अंदर औरतों को उस किस्म की तालीम दी जा रही है जिस किस्म की देनी चाहिए, और अगर नहीं दी जा रही तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? औरतों को जो तालीम देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही। हमारे मुल्क के अंदर तो तालीम के नाम क्या पता नहीं, तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। अच्छा जी। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो कौन से मुल्क की ज़्यादा, इंडिया या फिर पाकिस्तान की? हमें कहते हुए भी शर्म आती है जी। हमारा लिटरेसी रेट तो बांग्लादेश से भी पीछे है। अब अगर अभी मुवाजना करें तो हम लोग अफ़गानिस्तान से भी पीछे हो जाएंगे। तो हम तो यहाँ पर कहते हैं कि हम तो तालीम बहुत अच्छी देते हैं, फिर तालीमी मयार क्यों गिरता जा रहा है और तालीम हासिल क्यों नहीं कर रहे बच्चे? ये झूठ है, फ्रॉड है सारा। अच्छा जी। तो सर अभी एक न्यूज़ आई है, वो न्यूज़ क्या आपको दिखाऊं? वीडियो देखेंगे आप? बता दें आप ऐसे नहीं, बता वीडियो देखनी पड़ेगी। स्कीम में लड़की के बर्थ से लेकर उसकी स्कूल एजुकेशन तक के सारे एक्सपेंसेस। अच्छा मैं बता देता हूँ, चले मैं बता देता हूँ सर। ये मैंने जो वीडियो आपको दिखाई, इसमें जो कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट, वहाँ उन्होंने बच्चियों की तालीम इतनी आसान कर दी है। बच्ची पैदा होते साथ ही आपने बर्थ सर्टिफिकेट लेकर गवर्नमेंट की तरफ जाना, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सिग्नेचर करने, बच्ची की वैक्सीनेशन से लेकर तालीम तक हर एक चीज़ के जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। मैं आपको दो लफ्ज़ों में जवाब देता हूँ। जब पाकिस्तान के अंदर हजूर का दीन तख्त पे आ जाएगा, इस्लाम की हुकूमत हो जाएगी,
मौलवी पीर नहीं, जब इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाएगा आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे बस। सर इस्लाम का जो हम अभी दुनिया जो इमेज देख रही है वो हमारे जो मौलाना जो हमारे जो बाबे पीर फकीर जो बने हुए उनको देखती है, वो तो बयानात ही कुछ देते हैं। नहीं, बयानात को नहीं, आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या छोड़ा है आपके लिए? कुरान छोड़ा है जी, आप उसको फॉलो करें। क्या कुरान सिर्फ अलमारी में रखने के लिए? सर हमारे जो बाबे हैं सारे नहीं, चंद एक कहते हैं कि आप मेरी बात सुने, बाबे की नहीं, मैंने बाबे का नहीं कहा, मैंने कहा कुरान को फॉलो करें। तो हमारे बाबों को तो भी आधे से ज्यादा पाकिस्तान फॉलो कर रहे हैं। नहीं, आप जोहला को फॉलो करेंगे? आप मुझे बताएं ना, जोहला को फॉलो करेंगे आप? अच्छा, आपके नज़र में ये सारे जाहिल हैं? बाबा जो बैठा है जो कुरान से हट जाएगा वो अक्लमंद होगा? मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुरानी तलीमात से हट जाता है क्या वो अहले इल्म है? वो जाहिल नहीं तो उसको क्या कहेंगे? अल्लाह ने हमें एक पूरा रास्ता दिखाया, दीन मुकम्मल है। ये नहीं है कि नमाज और रोज़े का नाम है। इस्लाम को पूरा नाफिज करो, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा सर बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। नाम आपका? वकास। क्या करते हैं? मैं बैंक में होता हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पज़ ये है कि क्या लगता है कि किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए वहाँ की औरत का तालीमी याफ्ता होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या हम इस पर काम कर रहे हैं? ना होने के बराबर। अच्छा, काम क्यों नहीं कर रहे? हमारा कल्चर इस तरह से है, कोई हमारा कोई मजहबी कोई चीज़ें हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ हमारे हुकूमती सतह पर ये चीज़ें नहीं हो रही। तो क्या नहीं, मजहबी सतह पर औरत को इजाज़त नहीं है कि वो पढ़े? नहीं पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जॉब्स की जाती हैं उस तरीके से इजाज़त नहीं है। अच्छा, अपने क्या है थोड़ा सा बताएंगे, बताना चाहेंगे? अब हमारे तो यहाँ पे ये है कि कोई अगर पढ़ रही हैं तो पढ़ के घर पे ट्यूशन पढ़ा लेती हैं, घर में कोई काम कर लेती हैं, कोई ऑनलाइन काम है तो ये काम कर सकती हैं लेडीज़, जो हमारे इस्लामी माशरे के हिसाब से है। अच्छा, बाकी वो बाहर जॉब को तो पसंद नहीं किया जाता यहाँ पे। तो क्या लगता है कि आपको मौजूदा टाइम के अंदर जो सूरत हाल चल रही है मुल्क की इकोनॉमी की, अगर हमारी ख़वातीन में भी इसमें भी पूरा अपना तकरीबन 100% लगाती तो आपको नहीं लगता कि हम तरक्की कर जाते, मुल्क डेवलपमेंट की तरफ चला जाता? ज़ाहिर तो ये लगता है तरक्की कर जाते हैं, लेकिन इस्लाम के हिसाब से देखें तो तरक्की ऐसे नहीं होती। मर्द की कमाई में बरकत होती है, औरत की कमाई में बरकत हो नहीं सकती। तो सर औरत की कमाई में भी तो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, आप उसको घर पे बकाया तो थोड़ी ना करना, उसको भी तो बाहर निकल कर कमाई करने की इजाज़त, या अपने ही हस्बैंड के दायरे में रहते हुए कोई ना कोई काम कर लें दोनों। हस्बैंड के दायरे में ठीक है, मैंने आपको पहले कहा, हस्बैंड के दायरे में घर में रह के तो वो अब जो कर सकती है वो कर सकती है, लेकिन बाहर जाके मर्दों के शाना बशाना वो चीज़ सही नहीं है। तो अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं तो दुनिया हमें कहती है कि भाई ये लोग जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि अपनी औरतों को काबू में रखना चाहते हैं, अपनी औरतों को घर से बाहर नहीं निकालते, औरतों को फ्रीडम नहीं देते, तो फिर उसको क्या जवाब देंगे हम? सर हमारे लिए रोल मॉडल जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे लिए रोल मॉडल ये अंग्रेज़ गोरे ये नहीं है। जो दुनिया है हमारे लिए वो रोल मॉडल नहीं है, रोल मॉडल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमने उनको फॉलो करना है। और जो दौर आज से 1400-1450 साल पहले था, बेस्ट दौर हमारे लिए वो था। जो उसको फॉलो करेगा वो ठीक है। जितना हम दूर जाते जा रहे हैं उतना दौर हमारा आपको सामने ख़राब होता जा रहा है। उसकी रीजंस आपके सामने हैं। उस वक्त औरतें ऐसे काम तो नहीं करती थी। सही सर, हम काम भी नहीं करवा रहे औरतों से ना, और भी कोई हम आपके कहने के मुताबिक इस्लाम के मुताबिक भी चल रहे हैं, फिर हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? तरक्की काम करवा रहे हैं ना, यही तो बात है, काम करवा रहे हैं, नहीं करवाना चाहिए इस तरीके से जिस तरीके से करवा रहे हैं। वो हर चीज़ में शाना बशाना औरत समझने लग गई है कि यार मैं अब खुद मुख्तार हूँ, कर सकती हूँ सब कुछ। हालांकि खुद मुख्तार तो अल्लाह ताला ने मर्द को ही खुद मुख्तार तो नहीं कह सकते, मतलब अपर हैंड तो मर्द को ही दिया है ना। जो औरत अब जॉब करती है वो ये समझती है कि यार मैं उसके बराबर की हूँ, मैं उससे ऊपर हूँ, मैं कमा रही हूँ, मेरा इख्तियार है। तो ये अल्लाह ताला इन चीज़ों को पसंद नहीं करता ना। जब अल्लाह ताला की तालीमात से हटेंगे तो हम नहीं सर्वाइव कर सकते। सर आपको लगता है कि हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि औरतों की तालीम को फ़रोग दे दे? नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन उसको लिमिटेड तरीके से देना। अब इस तरीके से तो नहीं कि जैसे को एजुकेशन चल रही हैं उनके लिए अलग तालीमी इदारे हों, वहाँ पे करें, जो उन्हें डॉक्टर बनना है जो करना है करें, लेकिन उनके लिए अलग इदारे हों। अब जो को एजुकेशन है, को एजुकेशन के अंदर आपको ही पता है, हमें ही पता है कि क्या कबाहतें हैं। सर हमारे पड़ोसी मुल्कों में अब अफ़गानिस्तान में भी शौर आ गया है। अफ़गानिस्तान भी अपने लेडीज़ को जो है वो मतलब कि तालीम दे रहे हैं, अपनी फीमेल्स को वो तालीम की तरफ लेके आ रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश देखेंगे। छोड़ो यार, बात हो गई। आपने इस बंदे की बात सुनी? ये बैंकर है बंदा, पढ़ा लिखा आदमी है। आप इसकी सोच देखो, आप इसका माइंडसेट देखो। ये 1400 साल पुराने दौर में जाना चाहता है। ये है माइंडसेट। और इसी माइंडसेट के वो लोग थे जिन्होंने बन्नू में उस प्रोफेसर को, असिस्टेंट प्रोफेसर को
माफी मंगवाई, रिटर्न में माफी मंगवाई कि तूने चार्ल्स डार्विन की थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्यों पढ़ाया और तूने उसमें क्यों कहा कि मर्द और औरत बराबर हैं, औरत हमारे पैरों की जूती है और वो जूती ही रहनी चाहिए। ये है सोच, गंदी सोच, थू है ऐसी सोच पर कि घर में पकड़ के रखो, इनको बाहर मत जाने दो। तू कौन है बे, तुम कहां से निकले हो? एक औरत ने तुम्हें पैदा किया है, तो जो औरत तुम्हें पैदा कर सकती है वो पूरी कायनात बना सकती है। बात करते हैं मर्द की। इसलिए पाकिस्तान की हालत, इसलिए आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारी जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं की, वो फहासी वो फैलाती है? क्यों? उसके पास दिमाग नहीं है? आपसे बेहतर दिमाग है। आपको किसी ने रोका है? आप टोपी पहन के क्यों नहीं आए? आप पजामा क्यों नहीं पहना आपने? सलवार क्यों नहीं पहनी है आपने? कुर्ता क्यों नहीं पहना आपने? आपने ढंग से मौलवी वाली दाढ़ी क्यों नहीं रखी है? आप फॉलो कर रहे हैं? दूसरों पर आप कहते हैं कि इनको बंद करो, इस्लाम के हिसाब से नहीं। आप इस्लाम के हिसाब से हैं? मुझे तो नहीं दिख रहा है। बताइए, एक पढ़ा लिखा बैंकर ऐसी बात कर रहा है, ये भगवान न करे कि इसकी कोई बेटी हो, अपनी बेटी को क्या करेगा? ये दुनिया आगे बढ़ती है, ये पीछे जा रहा है। इसीलिए सवाल उठते हैं और आप लोगों को बुरा लगता है कि रिलीजन पर सवाल क्यों उठ रहा है। इसलिए उठ रहा है क्योंकि जायज बात नहीं है ये कि सब कुछ उनका अलग करो, अलग करो, घर से बाहर मत निकलने दो, बंद करके रखो। अरे भाई निकलने दो बाहर, उनका भी दिमाग है, अपने हिसाब से चलेंगे, क्या दिक्कत क्या है तुमको? ऊपर वाले ने दोनों को बराबर बनाया है। अभी मत करें कि मेरे पास ताकत ज्यादा है उसके पास कम है। कुछ ताकत उसके पास ज्यादा है जो तुम्हारे पास नहीं है, तो तुमसे बेहतर हुई कि नहीं हुई वो? तुम बच्चे पैदा कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो कर सकती है तो तुमसे बेहतर है ना वो। समझो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाइक में जैसे दो टायर लगे होते हैं आगे पीछे, दोनों बराबर होते हैं। उनमें से एक भी गड़बड़ हुआ ना तो बाइक नहीं चलेगी। तो ऐसे ही दुनिया है, दोनों बराबर हैं। एक भी गड़बड़ करोगे तो नहीं चलेगी। वही आपके साथ हो रहा है। अब पता नहीं कैसे सोच है भैया। देखिए हमारे यहाँ तो बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन हाँ कोशिश की जा रही, ये बात है ही। बाकी जैसे मेरे बिहार की बात बताऊं, हमारे यहाँ अगर आपकी बिटिया पैदा होती है तो पैसे दिए जाते हैं, फ्री में एम्बुलेंस भेजी जाती है, सब कुछ फ्री होता है। पढ़ाई लिखाई तो खैर फ्री है ही शायद, 10 तक, इंटर तक भी बहुत कम पैसे लगते हैं। ग्रेजुएशन तक करने में भी हमारे बहुत कम पैसे लगते हैं। पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं कि कुछ 1000 रुपए में मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी अपनी। और लड़कियों को साइकिल दिए जा रहे हैं, ये दिए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं, बहुत सुविधाएं दी जा रही हैं। और बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलता है हमारे यहाँ। तभी हम ग्रो कर रहे हैं। हमारी बेटियां साइंटिस्ट हैं, फाइटर पायलट हैं। सानिया मिर्जा मुसलमान लड़की है, फाइटर पायलट है भाई हमारे यहां। आप समझ रहे हैं उसकी अचीवमेंट? आप कैपेबल हैं तो वो भी उतनी ही कैपेबल है। तो पता नहीं इसी सोच की वजह से आप लोग डूब रहे हैं। आपका देश, आपकी सोच, मुबारक हो आपको। बाकी तो जैसे गालियां मिली हो, गालियां दे दी मैंने आपको। बाकी जिसको जो कहना है कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर रिलीजन में प्रॉब्लम है तो है भाई, सवाल पूछे जाएंगे। हमारे रिलीजन पर भी सवाल पूछे जाते हैं यार। तो जहां पे प्रॉब्लम होती है हम उस पर बात करते हैं, उसको ठीक करते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। बाकी आप कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वो तो वाकई में अंकल जो थे ना, वो तो जरूरत से ज़्यादा ही फेंक रहे थे। वाकई में मैं भी हैरान हो गया था। पहली बात यह जो मुजम्मल का टाइटल था वीडियो का, वो भी मुझे शॉकिंग लगा है कि 50,000 इंडिया के अंदर हर लड़की को दिया जा रहा है। ये कैसे है?
पता है ये कहाँ से कहानियां बना लेते हैं अपने आप से खुद नहीं से। यार होगा कोई ना कोई। इसने बोल दिया था कि 5 ट्रिलियन की जो है ना 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो चुकी है इंडिया की। तो लोग अंकल ने उस वक्त वीडियो को रोक कर पोस्ट करके कहा था कि अभी तक तो भाई पूरी 4 ट्रिलियन भी नहीं हुई, उसमें कुछ पॉइंट्स अभी कम है। तो आप यार इतना चीजें मैनिपुलेट ना की। अगर मुजम्मल भाई यार चीजें से गलत ना बोलो। जारी बात है आपने जो आज बोलना है उसका कल जवाब दे भी होंगे आप। तो हर लड़की को 50,000 कैसे यार, मैं ये समझानी बात है। खैर ये मुजम्मल भाई बता सकते हैं या शायद इंडियन जो हमें देखें वही बता सकते हैं कि हर लड़की को 50,000 कैसे देती है इंडियन गवर्नमेंट, कैसे ऐलान किया है। तो पहली बात है ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल है कि इंडिया के अंदर जो लड़कियों की तालीम है उस पर इतनी फोकस किया जाता है जितना कि लड़कियों की तालीम पर, और होना भी चाहिए। मैं बल्कि मेरा ये मानना है लड़कों की तालीम के ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की तालीम पर फोकस करना चाहिए। भला क्यों? क्योंकि माँ पर एक दरसगाह होती है, माँ की गोद। माँ की गोद पर एक दरसगाह होती है। माँ की गोद से जो बच्चा चीज़ें सीखता है ना वो उसकी सारी जिंदगी उसके जहन से नहीं निकलती। माँ सबसे बड़ी टीचर है ना। नेपोलियन ने कहा था कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं आपको पढ़ा लिखा माशरा दूंगा। आप अच्छी माएँ दें, मैं आपको कन्फर्म है कि आपको अच्छी माशरा दूंगा। ऑटोमेटिक माशरा अच्छा हो जाए, ऑटोमेटिक माशरा अच्छा हो जब माएँ पढ़ी लिखी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मर्दों से ज़्यादा हमें औरतों की तालीम पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल भाई इस तरह ही है। आप मतलब कि आप अपना ध्यान देखें ना, ध्यान करें कि हमारे मतलब गांव में मतलब कि किस तरह की मतलब कि जो औरतें जब उनको मसला को होता है तो क्या होता है। मतलब कि अनएजुकेटेड है ना, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो उस वक्त देखें कि बच्चे जो सुनेंगे बड़ों से वही बड़े होकर भाई करेंगे ना। जंग होती है, सही बोलो ना, इधर जो भी होता है बात बात पर लड़ाई हो जाती है। जेलों की तरह अनपढ़ सी औरतें हैं, कोई शऊर अकल है कोई नहीं, जिसकी अच्छा, मुझे वो अंकल की बातें सुन के बड़ी हैरानी हुई है भाई। इतनी दलेर आना अंदाज से बात करें, आराम से बोलें कि आप मार ना पड़ जाए। नहीं वो मुझे बातें सुन के बड़ी हैरानी हुई। पहले तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, और जब उन्होंने मर्दों के बारे में बोला, पाकिस्तानी मर्दों के बारे में, तो वो तो एक किस्म के मैं कहता ओ यार उसने तो ना वो कहता है कि दुनिया में जहाँ भी पॉलिसीज बनती है ना वो पाकिस्तानी बनाते हैं। खुदा की कसम सुन के हैरानी हुई है कि जो पॉलिसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए नहीं अच्छी बना सकते वो दुनिया के कौन से मुल्क के लिए बना रहे हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि भाई अगर आप इतनी अच्छी पॉलिसीज बना सकते पाकिस्तानी तो अपने मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता। अपने मुल्क को इस मैं कहता हूँ कि जिस दाने पे आज खड़ा हुआ है इससे वापस ले आते, ग्रो करवाते, अपने मुल्क के लिए इतनी अच्छी पॉलिसीज करवाते कि आप IMF के आगे लेट ना जाते, आप कभी सऊदीया के पास ना जाते, कभी दुबई वालों के पास ना जाते, उनकी मिन्नतें ना करते, चाइना का पैसा आपके बैंकों में एज ए लोन या एज ए क्रेडिट ना पड़ा होता। डिफॉल्ट होने से बचने के लिए चाइना का पैसा आपके बैंकों में पड़ा हुआ है, उसके बाद UAE का आपके बैंकों में पड़ा हुआ है कि कहीं आप डिफॉल्ट ना कर जाए। पता नहीं अजीब यार। और सबसे हैरत मुझे इस बात पे हुई कि बड़े कह रहे हैं ना कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कर रहा है कि जैसे उसकी जो बात है ना वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। देखें कि मुझे तो लगता है कि इन्होंने 2-3 घूंट जो है ना बैग वो लगाए हुए हैं शराब उसके दारू नशे के दारू के, तो उस वजह से ना जो बंदा वो 2-3 पैक लगा लेता है ना तो वो जो भी बात करता है वो एतमाद से ही करता है कि ये बाकी सच है। मुझे लगता है कि इस चर्चा ने ना उसको अपने जो है ना पुरानी यादों को भुलाने के लिए ना घर से या कोई पीस कराया और आगे शुएब जो क्या नाम उसका मुजम्मल भाई वो उनको मिल गया। असल में ना पता क्या बात क्या है, पॉलिसी मेकर इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, गूगल की बात कर लें, गूगल के अंदर ये जो मैप का सिस्टम है की बात कर लें, IBM कर लें, गूगल के अंदर ये जो मैप का सिस्टम है स्पेशली ये सारी की सारी जो थिंकिंग है ये है उसकी अपना सुंदर पिचाई की जो कि इंडियन ओरिजिन है वो कि इंडिया का है। और पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ किसी की दुनिया के अंदर मैं कहता हूँ किसी की सैलरी नहीं होती, उसकी सैलरी वो एक दिन का करोड़ों में लेता है, एक दिन का गूगल से। तो मैं कहता हूँ ये कोई हाई ही
घटिया सा कोई नशा करते हैं पाकिस्तानी, जो कहते हैं कि दुनिया के अंदर पॉलिसी मेकर हैं पाकिस्तानी हैं। तो एक और पॉइंट हम भूल रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर औरतों पर जो पाबंदी लगाई गई है, यूनिवर्सिटीज़ बंद की जा रही हैं, स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी मखलूक हैं, वो भी इंसान हैं, उनको भी तलीम हासिल करने का, हाँ, उनको को एजुकेशन ना दें, अलहदा उनकी क्लासेस हों, औरतें ही उनको पढ़ाएं, औरतें ही उनमें पढ़ें। तो ये होना चाहिए को एजुकेशन, ठीक है, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको तलीम देनी चाहिए, दीनी लिहाज से और दुनियावी दोनों लिहाज से होनी चाहिए उनकी तालीम। भाई ये पता नहीं क्या उनसे स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, जो हमारे अगर देख जाए ना हमारे रिलीजन को, तो वो भी कहता है, हमारा दीन इस्लाम भी कहता है कि भाई जितना पढ़ने की इजाजत है औरतों को है ना, उतनी मर्दों को है, बराबर का, यानी कि है ऐसे बिल्कुल है। तो पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं। अच्छा, दूसरी बात है, लोग सर बड़ा हंस रहे थे अंकल पर, उनके तो हंस के पेट में दर्द है, हम आए, हमें हंस रही है, हम तो कंट्रोल करते रहे, और यकीन है हमें भी हंसी आ रही थी उस अंकल की बातों पर। आपको ये कैसी लगी ये पूरा का पूरा चाचे का कपिल शर्मा शो? हमें तो बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ी अच्छी कॉमेडी थी। मिलता नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।